it comes to selecting the team. We have been saying this for last many years. अगर तुम्हें खुद से अकल नहीं है तो दूसरे से सीख लो, हफीज से पूछ लो, उससे पूछ लो, इंग्लैंड से पूछ लो. How hard is that to pick a 2 fast bowler and 1 genuine all-rounder? How hard is that to pick up 1-6 batters that who can actually bat through, and then somebody can anchor through and somebody can slog it through. And दो ऐसे बॉलर हैं जो पूरे बैटर भी हों. How hard is that to pick that? हो लड़ने मिला एक बार फिर मिला, लड़ने से अब क्यों डरता है दिल. बॉब्जी द किंग, मेरे घंटे का किंग, शहीन द लंगरा. अखीर आई हुई थी भाई, ये एक्सपेरिमेंट हमारे खिलाफ ही करना था. पूरे वर्ल्ड कप में नंबर 5 पे आके खेलता रहे, आज ऑल ओवर सडन बल्ला उठा के 1 डाउन आ गया. भाई आज भी थोड़ा नीचे ही आ जाता भाई, मेहरबानी तेरी. ब्रुक ही लव्स टू बैट अगेंस्ट पाकिस्तान. टेस्ट में भी बहुत 100 किए भाई, और T20 में भी उसकी 150 के ऊपर का स्ट्राइक रेट तो वैसे भी है, हमारे खिलाफ भी है. एवरेज भी उसकी 70 की है पाकिस्तान के खिलाफ T20 की. तो उसने मायूस नहीं किया अपने पाकिस्तान ब्रूक के बाद वापसी करने की कोशिश की. सिर्फ एक बंदा था, हैरी ब्रूक, और वो आपके अंदर ऐसा चिपका कि आप ऑलमोस्ट इस टाइम T20 वर्ल्ड कप से अब बाहर हो चुके हो. नहीं भाईजान, बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म की कप्तानी का लफ्ज मैं बार इस्तेमाल कर रहा हूँ यार. शर्म आनी चाहिए सलमान अली आगा को यार. मतलब आप क्या कर रहे हो यार? आपको कोई फैंस का ख्याल नहीं है, आपको कोई एहसास नहीं है फैंस का यार, कि अराउंड द वर्ल्ड आपको फैंस देख रहे हैं इस टाइम. आप एक ही गलती दुहराई जा रहे हो. जब उस्मान तारिक को बर्ली ले आए थे, एक विकेट उसकी मिल गई थी, तो उसका ओवर बचा के लेके कहा जाना था तुमने. क्यों ओवर दिया वहां पर जब खड़ा हुआ? आपको पता है कि जब तक ये खड़ा है हैरी ब्रूक, थ्रेट कायम है, आप उसको ओवर वहां पर नहीं दे सकते थे. आपको बिला वजह आपने साइम अयूब को ओवर दिया, बिला वजह आपने वहां पर जो वहां के शदाब से ओवर करवाए और पाकिस्तान को इस गेम से निकलवाया. We have been saying this for last many years. अगर तुम्हें खुद से अकल नहीं है तो दूसरे से सीख लो, हफीज से पूछ लो, उससे पूछ लो, इंग्लैंड से पूछ लो. How hard is that to pick a 2 fast bowler and 1 genuine all-rounder? How hard is that to pick up 1-6 batters that who can actually bat through, and then somebody can anchor through and somebody can slog it through. And दो ऐसे बॉलर हैं जो पूरे बैटर भी हों. How hard is that to pick that? अगर आपको ये लगता है कि खैर आपको PSL की टीम अच्छी चलाना आती है, तो मुझे लगता है फिर उसको वही आती है. उसको मेरा ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट का कोई कख नहीं पता. I mean, by the looks of it, for a साल अगर आप पूरा देख लेना, by the looks of it, एक सिलेक्शन मुझे बता दो, यहाँ पूरा पैनल बैठा, अपने दिल पे हाथ रख के बताना वो सिलेक्शन ठीक थी. तुम सारे नहीं कहोगे, मुझे पता है नहीं कहोगे, लेकिन तुम्हें कहना चाहिए कि हाँ, इट्स जस्ट अ कंप्लीट नॉनसेंस. जो बाकी सारी टीमें कर रही हैं, अब जेसन होल्डर आ रहा है नीचे, उनका बॉलिंग ऑलराउंडर आ रहा है, उसके साथ उसका दूसरा भाई साहब खड़े हुए हैं, वो बॉलिंग ऑलराउंडर भी है, बैटिंग भी है, तो वो 6-7 पूरे हैं. ना हमारा पता है 3, ना हमें पता 4, ना हमें पता 5. एक कहता है बाबर को लेके जाना है, एक कहता है हमको नहीं खिलाना, एक कहता है अब उस पर आदिल रशीद पे इसका स्ट्राइक रेट बड़ा माठा है जी. इक्रिस की एवरेज से करता है रन बाबर आजम जी आदिल रशीद के ऊपर. अब आदिल रशीद को खिलाना है और अपना बाबर आजम को खिलाना है, कोई पता नहीं. जब इतनी कंफ्यूजन है, दैट मीन दैट गोज टू शोज द गाय हु इज रनिंग द शो, ही डजंट नो नथिंग अबाउट इट, and the guy who's importing it at the same time, I don't think he has a clue either. He may be a great guy, he's probably wants to do so good for Pakistan cricket, but is he looking around for a right help? No, I don't think so, he doesn't. It's been 2.5 years for him, but close to about a year for Hassan now, and we still don't know what is our final 11. We still don't know what is our final 11. How sad is that? Well, प्लानिंग और स्ट्रेटजी इस बात से डिसाइड नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट कैसा आया. पाकिस्तान बेशक इस मैच को हार गया, पर उन्होंने सब कुछ ठीक किया. उन्होंने प्लानिंग अच्छी करी थी, उन्होंने कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा खिलाया था, और सारी स्ट्रेटजी उनकी सब कुछ सही थी. मैच भी उनकी तरफ जा ही रहा था. उन्होंने मैं समझता हूँ कि जो स्कोर वो डिफेंड कर रहे थे उसके हिसाब से उन्होंने बॉलिंग कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा खिलाया, सब कुछ उनके लिए सही जा रहा था. बस एक ही चीज़ ख़राब हो गई, और वो थे हैरी ब्रूक. हैरी ब्रूक ने अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल दी और ये मैच हार गए.
और हैरी ब्रूक की जो बैटिंग स्टाइल है और जिस तरीके से वो इनिंग को पेसअप करते हैं, चेस करते हुए जो इन्होंने अपना टैलेंट दिखाया है, ऐसा लगता है इंग्लैंड को उनका विराट कोहली मिल गया है। और इंग्लैंड को ये जो प्लेयर है हैरी ब्रूक बहुत आगे ले जाएगा। बहुत अच्छी बात है क्रिकेट के लिए, ठीक है ना। जिस सिचुएशन में जितनी टफ कंडीशंस थी, चेस करना ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर रन बॉल भी चेस करना बहुत मुश्किल है, पर जहाँ जहाँ बाउंड्री की ज़रूरत थी हैरी ब्रूक ने बाउंड्री मार के दी, जस्ट लाइक विराट कोहली। तो हेड्स ऑफ। इंडिया को तो अपना विराट कोहली अब नहीं मिला है अभी तक T20 आइस में, ठीक है, पर इंग्लैंड को मिल गया है, सो कंग्रेचुलेशन टू देम। अब वो आते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने गलती क्या करी? एज आई सेड अगेन, पाकिस्तान ने कोई गलती नहीं करी, उनका कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ ठीक था, बॉलिंग सब कुछ नॉर्मल थी। प्रॉब्लम उनकी बस ये है कि वो है बैटिंग। वो बैटिंग में कभी भी फायर पावर कर नहीं पाते। अब वो कुछ ज़्यादा ही डिपेंड करते हैं साहिबजादा फरहान पे और फ़खर जमन पे, अदरवाइज उनके पास कोई भी हिटर है नहीं। समझ में नहीं आता कि सलमान आगा और बाबर आजम टीम में कर क्या रहे हैं। कितने दशकों हो गए उनको इनिंग खेले हुए, मैच विनिंग इनिंग खेले हुए। तो अगर ये ब्लेम करते हैं कि हमारा ये नहीं अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, सबसे पहले तो आपको अपने इनर सर्किट से टैलेंट ढूंढ के लाना पड़ेगा, जो कि आप ला नहीं रहे हो। आप क्यों इतनी पॉलिटिक्स होने दे रहे हो और वही प्लेयर्स बार बार, वही शादाब, वही नवाज बार बार आपकी टीम में खेलते हैं और आप हार जाते हो, फिर आप रोते हो।